अच्छा, बहुत सारे लोग अब पैसा कमाने के भी बावजूद एंग्शियस रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, तो क्या मेडिटेशन वेल्थ के साथ पीस को बनाए रखने में मदद करता है? जो लोग आप ही में तेवर में समृद्ध है वो समृद्ध रहेंगे, एंजाइटी कदाचन उनको आएगी। ओके। क्योंकि तेवर में जिसके पास आत्मविश्वास और मनोबल की सिद्धि है, उसके वो धनी है, तो वो एंग्शियस नहीं होंगे। तो जो ध्यान करेंगे उसके पास आत्मविश्वास और मनोबल रहेगा। सो व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज एन एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो जिसके पास क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है वो स्ट्रेस से, तनाव से भरपूर रहेगा। तो आप क्रिएटिव इमेजिनेशन ले आइए, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आउट। कल्पना कीजिए और संकल्प कीजिए, सब कुछ आप हर चीज के धनी बन पाएंगे। आप खुद ईश्वर हो, आप भगवान हो, आप क्रिएटिव ऊर्जा हो, आप सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा आपकी बना सकते हो। राइट। इसी पे अगला सवाल है, फियर, ग्रीड और कंपैरिजन। क्या ध्यान इन तीनों इमोशंस को बैलेंस करके फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकता है? क्योंकि यही तीन चीजें इंसान पे बहुत हावी होती हैं। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर पे काबू पा लेते हो, और अगर आप क्लेशों को कम कर सकते हो, मिटा तो नहीं सकते हैं, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, तो आप परिपूर्ण हो जाओगे। क्योंकि नेगेटिव्स एक बार हट गए तो रास्ता साफ है। पानी बहेगा, नदियाँ बहेगी, तालाब भरेगा, कुएं भर जाएंगे, सागर बह जाएगा और ओशंस बढ़ते जाएंगे। तो सर, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इवन जॉब भी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर रहा है, रोज अगर 10 से 15 मिनट ध्यान करे तो उसकी इनकम में किस तरीके के प्रैक्टिकल चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो और धैर्य हो और स्थिर हो, उनको जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं ना, इंट्यूटिव आइडियाज आते हैं, उससे वो बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी। मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो क्रिएटिव बनेगा धैर्य में, ध्यान में, संकल्प में, धारणा में, साधना में, तो जो क्रिएटिव बनेगा वो वेल्थ क्रिएट करेगा बाय डिफॉल्ट। आई थिंक, आई डोंट नो इलॉन मस्क ध्यान या मेडिटेशन समझते जानते हैं या करते हैं कि नहीं, लेकिन जो बात आपने कही कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सक्सेस और व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, तो पैसा तो अपने आप फॉलो कर जाता है। अगर आप एक धनवान क्वांटम लीप लेना चाहते हो धन का, तो आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी होनी चाहिए एंड यू शुड बी अ ड्रीमर। सपने और कल्पना, ये दोनों की क्षमता बहुत ही ऊंधी होनी चाहिए। और आपके एटीट्यूड में एक बात होनी चाहिए, व्हाई नॉट, नेवर अ व्हाई, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ठीक है, जिज्ञासा का एक स्वरूप है। अगला सवाल सर, कि फोकस, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इन तीनों का पैसा कमाने से क्या कनेक्शन है? फोकस इज लाइक हीट सीकिंग मिसाइल। एक बार पीछे लग गया तो टारगेट को अचीव करके छोड़ता है। दूसरी बात क्या कही आपने? पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। धैर्य। टाइम एंड टाइड चेंजेस एवरीथिंग। दही को जमने में भी 12 घंटे लगते हैं। राइट। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जो शॉर्ट टर्म सोचेगा वो कभी भी लॉन्ग टर्म सफलता नहीं पाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म सफलता के लिए लार्जर इंटरेस्ट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और लार्जर इंटरेस्ट थिंकिंग के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको धनवान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपकी लॉन्ग टर्म लार्जर इंटरेस्ट थिंकिंग होनी ही चाहिए। आपका वजूद मीनिंगफुल और पर्पसफुल होना चाहिए। ये बातें तो सारी बहुत अच्छी है सर। अब एक थोड़ा ऑन ग्राउंड क्वेश्चन, कि क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है या आप जानते हैं, भले आप उसका नाम न लें, जिसकी इनकम माइंडसेट शिफ्ट के बाद ड्रामेटिकली बदली हो, जिसने प्रैक्टिसेस शुरू की हो, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, और चेंज आया हो? आमिर खान जी को देखिए कि आमिर खान जी के कितने फ्लॉप्स हुए, और उनके बाद उन्होंने कॉन्शियस डिसीजंस लिए, सेल्फ डेवलपमेंट की, और योग, ध्यान, योगी की ज़िंदगी।
आते थे वो आपके पास? जी, एक छोटा सा स्टिंट था जिसमें हमारा संपर्क हुआ था फॉर 45 डेज, ओके। और उसमें कुछ सेवाएं ली थी उन्होंने हमारे से। तो उसमें मैंने देखा कि वो रीडिंग बहुत करते थे, ओके। उनका माइंडसेट बहुत ही स्थिर था। तीसरी बात मैंने बहुत इम्पोर्टेंट देखी, सादगी थी। सादगी थी। आप उनके कपड़े वस्त्र कभी भी देखें, ना उनके पास फ्लैशी घड़ियाँ हैं, ना फ्लैशी सूट्स हैं, वो सादगी में है, सादगी में जीते हैं। तो धनवान जो असल में रईस होते हैं वो सादगी में होते हैं। तो फोकस उनका रहता है, तो फिर दूसरी चीज़ों पे ध्यान तो जाता है। माइंडसेट चेंज के बाद समृद्धि आई, क्योंकि जब उन्होंने सरस्वती को गले लगाया, जब उन्होंने टटोल के काम किया, सूझबूझ के साथ काम किया, चुनौती के साथ काम किया, ही मेड द राइट चॉइसेस, ही लेट गो अननेसेसरी नॉक्स ऑन द डोर। That was one of his strongest points to become successful. राइट, चलिए अब हम अगले पड़ाव पे चलते हैं, दैट इज अबाउट द मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन को आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कंटेंट कर देता है, बहुत कंटेंट बना देता है, एम्बिशन खत्म हो जाती है और थोड़ा सा आध्यात्म शायद हो जाता है। क्या ये बात सही है? मेडिटेशन से एम्बिशन खत्म होगी, एस्पिरेशंस नहीं। ओके। एम्बिशंस मेक यू कॉम्प्रोमाइज योर स्क्रूपल्स, यानी आपको गलत काम पे मजबूर कर सकता है। एस्पिरेशंस आपको गलत काम पे मजबूर नहीं करता। और ध्यान में तृप्ति आ जाती है, धैर्य आ जाता है। और ध्यान में आप समर्पण की अवस्था में होते हो, स्वीकृति की अवस्था में होते हो, जिसके साथ आपको पूरे जगत का समर्थन मिलता है। फिर आप सामर्थ्य बनते हो, सक्षम बनते हो, जिससे आप साक्षी बनते हो। फिर सिद्धियाँ आती है, फिर संकल्प आता है, फिर समृद्धि आती है। ये बहुत ही खूबसूरत जवाब आपका कि एम्बिशन खत्म हो सकते हैं ध्यान से, लेकिन एस्पिरेशंस नहीं। और एम्बिशन आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, लेकिन एस्पिरेशंस नहीं लेके, क्योंकि योर ईयर्स आर टू द ग्राउंड रियलिटी। राइट राइट। अभी दूसरों को मैं देखता हूँ प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करते हैं, तो मेरे एम्बिशंस में फ्लाइट प्राइवेट जेट्स नहीं है। मेरे एस्पिरेशंस में है मैं कि कितनों को मैं ठीक कर सकूं। मेरे एस्पिरेशन में है कि एक राजा ऐसा मिल जाए जिसको मैं लाइफ टाइम पीड़ा मुक्त रख सकूं, लाइफ टाइम उसको लॉन्जिविटी दे सकूं, उसको इमॉर्टलाइज कर सकूं। इतनी विधियां और इतना नॉलेज है हमारे में। क्या बात है, हमारे वेद शास्त्रों में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपके पास भी इनफैक्ट उपचार में। राइट। अगला सवाल, अगर कोई लिसनर जो अभी दर्शक हमारे सुन रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से ही ध्यान को शुरू करे, तो क्या वो सस्टेनेबल होगा? वैसे इसका जवाब आप थोड़ा सा शुरू में दे चुके हैं, बट स्टिल। नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ओके। क्योंकि उसमें विरोधाभास भी है, और और विपरीत के लिए भी जगह है, क्योंकि विदाउट विपरीत कोई अस्तित्व नहीं होगा। राइट। तो किसी को डेस्परेशन है फैमिली में, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए, तो उसमें वो ध्यान की अगर अवस्था में जाए, संकल्प करे, धारणा करे, आत्मविश्वास मजबूत करे, मनोबल मजबूत करे, तो लक्ष्मी जी अपने आप चल के आएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। और इस रैपिड फायर चमत्कार होते हैं। इस रैपिड फायर का आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि सिंपल डेली रिचुअल में आप अपने करियर ग्रोथ, क्लैरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या ध्यान पे निर्भर हो सकते हैं? आप हर चीज़ के लिए ध्यान पे निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान शून्य की अवस्था है, और शून्य की अवस्था में आपका पाया मजबूत होता है। ओके। जब पाया मजबूत होता है तो आप बड़ी इमारत वही बुनियाद पे आप बना सकते हैं। तो ध्यान से क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन और ट्यूशंस फ्रॉम इनसाइड। ओके। आकाशवाणी, फॉरसाइट्स, इनसाइट्स, ये सारी चीज़ें घट सकती है। ध्यान से क्रांति घट सकती है, ध्यान से परिवर्तन आ सकता है, और ध्यान से सब कुछ रूपांतरित हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो समृद्धि भी आ ही जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ जान लिया ध्यान के बारे में, बहुत सारे सवाल पूछ ले मिकी सर से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि ध्यान बहुत लोगों को लगता है कैसे करें, कहाँ से शुरुआत, विधि क्या, हज़ारों चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, वो एक चीज़ पूछेंगे। और दूसरी मैनिफेस्टेशन की बात हुई थी, क्या मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करता है, क्योंकि वो भी ध्यान का ही एक स्वरूप है। ये दो अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।